हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं पोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वो 10 बोलते मुझे नहीं लगता इसके पास स्ट्रेंथ थी, पर ये आधे रास्ते रुक गया, इसने पूरी तरह से अटैक नहीं किया। चलो वेट करते हैं, देखते हैं कि मैं भी ऐसे खून खराबा नहीं चाहता हूँ। तो एपिसोड नंबर 440 की स्टार्टिंग होती है। वो 10 में आगे की तरफ देख रहा होता है, वहां से कुछ एंट्स आती है। वहाँ पे चीफ भी होता है। चीफ बोलते लिटिल ब्रदर, जो टेक्निक तुमने यूज की वो हेवन ओपनिंग्स फॉर एटलस नहीं थी क्या? वो 10 भी बोलता है वो वही थी। चीफ हंसता और बोलता है ग्रेट है ये, मैंने फाइनली ये टेक्निक दोबारा देख ली है। हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है, पर जस्टिस के लिए वेट ही कर सकते थे हमने 10,000 कैलेमिटीज को फाइट किया था चीयू को गार्ड करने के लिए। वेल चीयू, अगर तुम्हें याद है तो वो टियानमेन की स्वॉर्ड उसी ने बनाई थी। वो टियान बोलता है अभी जो बैटल मैंने की मतलब फाइट किया, उससे मेरे को सेंट रेस का और आया क्या तुम? चीफ बोलता हम रियल सेंट से रिलेटेड है, पर हम सेंट्स नहीं है। मतलब सेंट रेस वो दूसरे वाले सेंट नहीं, सेंट रेस। वो टियान बोलता है जो सो कॉल्ड सेंट रेस है वो में ह्यूमन रेस है ना, और स्पेसिफिकली चीयू के पीपल को रेफर किया जाता है सेंट पीपल, है ना? तो तुम इस तरह से कैसे दिख रहे हो? चीफ बोलते वेल ये लंबी स्टोरी है, अगर ये सही होगा तुम्हारे लिए तो तुम फैनिंग सिटी में आ सकते हो एक बात करने के लिए। वो टियान बोलता है कि तुम्हें डर नहीं है कि मैं डिसेंडेंट हो सकता हूँ ज़ुआनियन गार्ड का? चीफ बोलते है ये सच है कि ज़ुआनियन गार्ड पूरी तरह से गॉड डोमेन में छुपे हुए हैं यहाँ वहाँ, पर डेफिनेटली तुम उनमें से एक नहीं हो, क्योंकि मैं डिटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ होली स्वॉर्ड का ऑरा तुम में से। वो लड़की बोलती है यंग मास्टर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी बाहर। वो टियान बोलते ठीक है, जितना ज्यादा कम तुम जानोगे उतना ज्यादा सेफ होगा तुम्हारे लिए। फिर मैं फैनियन सिटी का सीन दिखाता है। वो टियान में कैसे जा रहा होता है और वहाँ पे कुछ ज्यादा एंट्स होती हैं। वो टियान बोलते है ये तो अमेजिंग है, इतनी बड़ी सिटी है अंडरग्राउंड में। चीफ बोलता है मुझे माफ कर दो तुम ऐसे हंसाने के लिए, पर हमने इस तरह की बॉडी को डेवलप कर लिया है और जो हमारी हैबिट्स हैं वो पूरी तरह से अलग हो गई हैं इंसानों से। वेल चींटियों की तरह काम कर रही हैं एक तरह से। वो टियान बोलते मुझे लगता है तुम्हारी जो बॉडीज है वो बाय चांस बनी है ना, बर्थ से नहीं है ऐसी। चीफ बोलता कुछ ज्यादा बातें हैं, मैं बाद में बताऊंगा तुम्हें उसके बारे में। वो टियान बोलता है एल्डर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? चीफ बोलते मुझे पता है, मतलब तुम किस लिए यहाँ पे आए, चलो अंदर बात करते हैं। फिर ऐसे वो एक रूम में आ जाते हैं। चीफ बोलते कि दरवाजे को बंद कर दो और किसी को आने मत देना यहाँ पे। चीफ ऐसे टेबल के ऊपर फ्रूट्स रख देता है और बोलता है कि तुम्हें पता है इस प्लेस को फैनियन सिटी क्यों बोला जाता है? वो टियान बोलता है कि मैं सुनना चाहता हूँ इसके बारे में। चीफ बोलता है क्योंकि हम मॉन्स्टर्स हैं जो ना ही ह्यूमन और ना ही इंसेक्ट हैं। जितने भी हम चीयू के गार्ड्स हैं उन्हें जिंदा जला दिया गया था बैटल में। वो टियान में सुन के हैरान हो जाता है और बोलता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा। चीफ बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात यह कि बड़े ज्यादा सालों से ऐसे तो जो कुछ मार्शल आर्टिस्ट थे वो फैनिंग सिटी में आए, पर ऐसा कोई नहीं है जो कि सेंट रेस के कनेक्शन में हो, मतलब सेंट रेस का रिलेटेड हो। मैं सच मुझे जानना चाहता हूँ कि बाहर क्या हुआ आउटसाइड वर्ल्ड में, क्या सेंट रेस ठीक है क्या? वो आए क्यों नहीं हम यहाँ पे फाइंड करने के लिए? वो टियान बोलता है क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में सीनियर? कोई भी सेंट रेस के पीपल नहीं बचे हुए बाहर आउटसाइड वर्ल्ड में। चीफ चुप होता है और नीचे वाल झुक के बोलता है क्या सभी फेल हो गए हैं? हमने ऑलरेडी गेस कर दिया था कि ऐसा ही हुआ होगा, पर हम एडमिट नहीं करना चाहते थे। हम इस प्लेस को लीव नहीं कर सकते। और वो टियान बोलते तुम इस प्लेस को लीव नहीं कर सकते हो? चीफ बोलते क्योंकि ये जो बॉडीज है हमारी उसकी वजह से उस बैटल में हमने डेथ तक फाइट की, पर जो एनिमीज थे वो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तो जब हम मरने वाले थे हमने डिसाइड किया कि हम अपनी सोल्स को सैक्रिफाइस कर देंगे कमांडमेंट स्लेट को। हमें स्लेट की पावर को एक्टिवेट करना पड़ना था एनिमी को मारने के लिए, पर फिर हम ऐसे हो गए एक तरह से। पहले एक तरह से अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया सभी ने। वो टियान बोलता है मैं समझता हूँ, तो तुम्हारी जो सोल्स है वो परमानेंटली स्लेट में फंस गई है ना, तो इसका मतलब तुम्हारी सोल का एक छोटा सा पीस निकला और एक एंट के रूप में बन गया और पैदा हो गया, है ना? चीफ बोलता इसलिए जो कमांडमेंट स्लेट है वो कभी भी अलग नहीं हुई फैनिंग सिटी से। मतलब हम यहाँ से चले जाएंगे तो हमारी साल्स खत्म हो जाएंगी, वेल बचेंगी नहीं। वो टियान बोलता है अच्छा ऐसी बात है। वो खड़ा हो जाता है और बोलते तो मैं ऐसे जाता हूँ क्योंकि तुम हीरोज हो पास, मैं ऐसी चीज नहीं ले सकता तुमसे जो तुम्हारी रेस को बिलोंग करती है, और वेल मैं फोर्स भी नहीं कर सकता हूँ, खत्म ही कर देगा एक तरह से। चीफ बोलता है प्लीज वेट करो। वो टियान में रुक जाता है। चीफ बोलता है या तो मुझे बता सकते हो तुम्हारा पर्पस क्या? कमांडमेंट स्लेट को सर्च करने के लिए जो सेंट रेस है वो डिस्ट्रॉय हो गई है, हम इस अकेले वर्ल्ड में भूतों की तरह घूम रहे हैं, गोस्ट की तरह। अगर हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं जो कि एक इनहेरिटर है सेंट रेस का, तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि हमारी डेथ का भी कुछ मीनिंग होगा। वो टियान बोलता है सीनियर कोई जरूरत नहीं है इसकी। चीफ बोलता है कि हम जो बचे हुए इस वर्ल्ड में वो हम है ही नहीं, तो हमारे थोड़ी बहुत साउस बची हुई है, एक्चुअल में हम थोड़ी हैं। वो टियान बोलता है वेल ठीक है, मैं तुम्हें बताया था ना कि सेंट रेस डिस्ट्रॉय हो गई है, पर जो सच है और जो झूठ है, मतलब ये सच भी और झूठ भी है। मैं यही होप करता हूँ कि तुम वैसी लाइफ नहीं जियोगे, मतलब बर्डन के साथ। ये सच्ची बात है कि जो सेंट है वो डिस्ट्रॉयड हो गए हैं, पर कुछ सेंट है जो अभी भी जिंदा है। जो मेरा फ्रेंड है लूजेंग, उसके लिए मैं कमांडमेंट स्लेट को चाहता हूँ। वेल लूजेंग सेंट रेस का है, मतलब लूजेंग सेंट ही एक्चुअल में सेंट रेस का। चीफ बोलता सच्ची? वो टियान बोलता यही बात है जो कि मेरा क्रिएटर उसने मेरे को रिक्वेस्ट की है कि मैं धीरे धीरे से सीक्रेटली कमांडमेंट स्लेट्स को खाऊं ताकि कोई भी इस दुनिया में नोटिस ना करे। मैं स्ट्रेंथ को जमा कर रहा हूँ ताकि लूजेंग की मैं हेल्प कर सकूं जब बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशन आएगी।
ची बोलते तुम्हारा क्रिएटर क्या वो लूजायो है? हो टेन बोलता हाँ तुम सही बोल रहे हो, लूजेंग उसका सन है। क्या तुम सीनियर लूजायो को जानते हो? वो जो चीफ होता है वो बोलता है हम एक बार मिले थे, उस टाइम पे वो सोरिंग स्नेक स्वॉर्ड को यहाँ पे लाया था और उसने मेरे को प्लान बताया था। उसने मुझे बोला था कि उसके पास प्लान है, मैंने उसे इग्नोर कर दिया। मैं यही सोच रहा था उस टाइम की उसका जो प्लान है वो कम्प्लीटली बेकार और बकवास है, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो सच्ची मुच्ची अपने प्लान को यहाँ पे परफॉर्म कर देगा। चीफ हैरान हो जाता है, मतलब ऐसे ही कंफ्यूज ही होता है एक तरह से, और आगे बोलता है हो टियानमिंग को कि लिटिल फ्रेंड शुक्रिया हमारी लास्ट होप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कि हमारी सेंट रेस की है, पर तुम्हें पता है कि क्या होगा तुम्हारे साथ क्योंकि तुम कमेंडमेंट स्लेट्स को खा रहे हो? ओडियन बोलता है हाँ मुझे पता है, जो स्लेट है उसकी पावर ऐसी जो कि ह्यूमंस होल्ड नहीं कर सकते हैं। जब हम उस पावर को यूज करेंगे तो वो मेरी ट्रू एसेंस को भी यूज कर लेगा और मैं मर जाऊंगा। चीफ उसकी तरफ देखता है और वेल नीचे झुक के बोलता है तो मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ तुम्हारे लिए कि तुम ऐसा कर रहे हो। जो कमेंडमेंट स्लेट है वो सेंटर में है स्पेस के, तुम ले सकते हो। मुझे पता नहीं तुम्हारा नाम क्या है, पर तुम अपने आप को सैक्रिफाइस कर रहे हो लूजेंग की हेल्प करने के लिए। हम हमेशा तुम्हारा नाम याद रखेंगे। हमारे जो सोल्स है वो ऑलरेडी स्लेट में फंसी हुई हैं, तो तुम सब कुछ जान जाओगे हमारे बारे में जब तुम हमें उस स्लेट को खा जाओगे। वो टेन में उसे ग्रीट करता और चल पड़ता बाहर की तरफ। वहां पे एक गार्ड होता है खड़ा स्लेट के पास। वो बोलता है अगर तुमने डिसाइड कर लिया है तुम्हारे जो काउंटलेस एयर ऑफ सफरिंग थी, मतलब इतने ज्यादा सालों से हम सफर कर रहे हैं, वो खत्म हो जाएगा आज। मैं फाइनली फ्री हूँ और मैं अपने ओल्ड फ्रेंड्स को मिलने जा सकता हूँ। जाओ किंग मैं फाइनली तुम्हें मिल सकता हूँ। ऐसे जितने भी होते हैं वहां पे एंट्स उनकी साउल्स उनकी बॉडी को लीव कर रही होती हैं और वेल कमेंडमेंट स्लेट्स में जा रही होती हैं। एक बोल रहा होता है मरते हुए वेल चीफ इकी लॉर्ड चियू, तुम्हारा जो सर्वेंट है ये यूलान, आज मैं अपनी काउंटलेस सालों की वेटिंग को खत्म करता हूँ। काश तुम ब्लेस करो हमारे सेंट रेस के रिवाइवल को। हो टियानमिंग आगे की तरफ जाता है, वहां पे एक स्लेट होती है। हो टियानमिंग मतलब एक तरह से ग्रीट करता है स्लेट को और बोलता है ये जो जूनियर है हो टियानमिंग, ये जितने भी सीनियर हीरोज है उन्हें बो करता है, मतलब झुकता है उनके सामने। हो टियानमिंग अपनी स्वॉर्ड को नीचे मारता है और उसको थंडर कवर कर रही होती है और वेल खाने लग पड़ता है स्लेट को। हो टियानमिंग को ऐसे जितने भी हीरोज होते हैं वो याद आ रहे होते हैं, यूलान, बिंगवी, यूइंग, लिन क्विंग, ली हाओ, वांगजी, डिंगवू। हो टियानमिंग रोने लग पड़ता है वेल उनकी ये सिचुएशन देख के, जैसे मतलब पूरी तरह से फील ही कर रहा होता है एक तरह से कि उनके साथ क्या हुआ होता है बैटल में। ऐसे में बाहर का सीन दिखाया जाता है, नीचे ग्राउंड टूटने लग पड़ता है। वो लड़की होती है वहां पे खड़ी और बोलती है नहीं ये जो ग्राउंड है ये तो टूटने वाला है। क्या इसका मतलब यंग मास्टर द्वारा किसी प्रॉब्लम में फंस गए और फाइट कर रहे हैं? जो ग्राउंड होता है वो पूरी तरह से टूट जाता है। वो लड़की बोलती है यंग मास्टर। वेल वो साइड में होती है, नीचे देख रही होती है, वो पूरा जो विलेज होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो लड़की बोलती है चल क्या रहा है यहाँ पे, क्या वो ठीक होगा? तभी एक लाइट ग्लो होती है और ऊपर की तरफ वेल हो टियानमिंग उड़ता है। हो टियानमिंग हवा में होता है। वो लड़की बोलती है मुझे पता है तुम सेफ होगे। वो बाहर आ जाता है और वेल विलेज की तरफ देख के बोलता है कि शांति से रहना, मतलब एक तरह से रेस्ट इन पीस, जैसे कि तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो मैं अपनी बेस्ट दूंगा उसे फुलफिल करने के लिए। वो वहां से जा रहा होता है और बोलता है कि हमने कंप्लीट कर लिया, चलो यहाँ से चलते हैं। तो लड़की बोलती क्या तुम ठीक हो यंग मास्टर, क्या हुआ फैनिंग सिटी के साथ? वो टियान बोलते कुछ भी नहीं, मेरे और उनके गोल सेम ही थे, तो एक तरह से उन्होंने मेरी हेल्प ही की, चलो वापस जाते सिटी में। फिर मैं डोंगफांग क्लैन के एंसेस्ट्रल लैंड का सीन दिखाया था। वहां पे एक मार्शल आर्टिस्ट होता है जो कि डोंगफांग क्लैन का पैट्रियार्च होता है और सबसेंट होता है डोंगफांग हैनमिंग। पैट्रियार्च बोलता है कि गार्डलिन क्या कोई भी क्लू नहीं है यंग क्विंग के वेयर अबाउट्स के बारे में, उसका कुछ पता नहीं है? वो जो गार्ड होता है उसका वो बोलता है अभी भी नहीं। ऐसे जो रिमेन्स है मतलब मास्टर हु ओके और गार्ड जियान के वो पता लगा लिए गए हैं, पर यंग लेडी का कुछ पता नहीं लगा कि वो कहाँ पे है। पर जैसे की सिचुएशन थी सीन के ऊपर मैं ये गैस कर सकता हूँ कि जो यंग लेडी वो मरी नहीं है और किसी ने उसे रेस्क्यू कर लिया है। और ऊपर से बात ये कि जो कमेंडमेंट स्लेट थी उस प्लेस की वो भी गायब हो गई है। मुझे पता नहीं कि इसका कुछ लेना देना है यंग लेडी की डिसअपियरेंस से कि नहीं। पैट्रियार्च बोलता है कि अच्छी बात है कि वो जिंदा है, पर ये तुम्हारे लिए मुश्किल ही होगा उसको सर्च करना। वो गर्ल मैं ये होप करता हूँ कि वो सेफ होगी, शायद पैट्रियार्च की बच्ची है। वाह। वो फिर ऐसे एक जगह पे जा रहे होते हैं। वो लड़की सोच रही होती है टियानजियान तुम हो कौन, तुम कमेंडमेंट स्लेट को भी खा सकती हो, तुम्हारे पास असली सेंट रेस के साथ भी कनेक्शन है। ऐसा लग रहा है कि जो हेवन स्वॉर्ड मतलब हेवन ओपनिंग स्वॉर्ड एटलस था वो चियू से रिलेटेड है। वो लड़की बोलती है यंग मास्टर मैंने सुना जो फॉरबिडन एरिया 1000 ऑफ माइल्स में साउथ वेस्ट पे जो है टियानफांग सिटी में, वहाँ पे कमेंडमेंट स्लेट्स है जिसे तुम मतलब जो तुम्हें चाहिए। वो टियान बोलता है मुझे याद है फर्स्ट टाइम तुमने मुझे देखा था जब मैं स्लेट को खा रहा था, तुम काफी ज्यादा डरी हुई थी। अब तुम ना ही डरे हुए और तुम मेरे को ऑफर भी कर रहे हो, वेल एक मेरे को मिशन दे रहे हो करने के लिए। तो लड़की बोलती क्योंकि तुमने मेरी लाइफ को सेव किया है, मुझे लगता है तुम अच्छे पर्सन और तुम जस्टिस को भी फाइंड करते हो। मैं फील कर रही हूँ कि मैं तुम्हारे ऊपर रिलाई कर सकती हूँ। टेन बोलता है अच्छा। वो सोच रहा था कि एक सेंस ऑफ रिलायबिलिटी मतलब मेरे ऊपर रिलाई करना चाहती है। मैंने पहले फील किया था जब मैं लूजेंग के साथ था, मुझे पता नहीं वो अभी क्या कर रहा होगा, कहाँ पे होगा।
तभी हमें ऐसे ही वहाँ का सीन दिखाता है लूजेंग का। लूजेंग एक वेल डिस्क टाइप में बैठा होता है, सोच रहा होता है ये अच्छी बात होगी अगर मैं देख के आऊँ कि वेल पार्टिसिपेट करने से क्या होगा एस्ट्रोनॉमिकल ट्रांजिट डे में, क्या ये अच्छा होगा मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मतलब गॉड डोमेन कैसे काम करती है, मेरे को शायद पता लग जाएगा थोड़ा बहुत। मूकलैंड ने शायद नोटिस कर लिया होगा कि जो अनोनिमस मैन है उसके बारे में, पर वो लिंक नहीं कर सकते कि अनोनिमस मैन मैं ही हूँ। और ऊपर से जो मुहाई जी है वही एक पर्सन है जिसने मेरी असली आइडेंटिटी को देखा है और उसे अभी भी रूलिंग स्टेट ने पनिशमेंट दी है। और जो डोंगफंग क्लैन है वो तो मेरे को ऐसे ही अपने आप में चाहता है अपने क्लैन में। अगर मेरी आइडेंटिटी डिस्कवर हो जाएगी तो ये ज्यादा अच्छा होगा अगर मैं मॉडल मेंशन में भाग जाऊं। वहाँ पे एक मार्शल आर्टिस्ट नोटिस करता है लूजेंग को और बोलता है कि कितने ज्यादा अजीब है ये, इतने बेकार बेकार दिन क्यों आ रहे हैं। यहाँ पे एक लो रैंक ट्रू गॉड भी यहाँ पे। क्या करना चाहते हो तुम? अपने लक को ट्राई करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि तुम इन्वाइटेड हो कि नहीं। कितनी सब बेकार हरकत है ये। तभी एक इंसान शिप को लेके आता है और बोलता है इधर आओ। वो जो पर्सन होता है जो लूजेंग को सुना रहा होता है वो बोलता है देखो ये डिफरेंस होता है लोगों के बीच में, मेरे और तेरे बीच में। मतलब वो हंस रहा होता है और बोलता है अगर तुम्हारी तरह इंसान तुम्हें सनब्लाइंड रेस ने इन्वाइट किया होगा तो तुम 10,000 साल तक वेट कर सकते हो क्योंकि अभी तुम्हारा चांस नहीं है। लूजेंग उसकी तरफ देख रहा होता है बड़ा अजीब तरीके से। तभी एक बहुत बड़ी शिप वहां पे आ रही होती है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि इन्होंने लार्ज ड्रैगन बोन शिप को यहाँ पे क्यों भेजा, सिर्फ सेंट एम्परर से क्वालिफाइड होते हैं ना इसमें बैठने के लिए। दूसरा बोलता है कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं जिसका स्टेटस सेंट एम्परर के बराबर का है। और मुझे क्यों लग रहा है लूजेंग के लिए आई है। सो गाइस एपिसोड नंबर 440 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं बेफिक्र लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए बाय बाय।